बुद्ध की सबसे प्रेरणादायक कहानी। जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम हो। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव से दूसरे गांव यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे जहां एक गुस्सैल और उग्र व्यक्ति रहता था। उसका नाम थेरन था और वह गांव के सभी लोगों के लिए एक डरावनी शख्सियत बन चुका था। थेरन का क्रोध और गुस्सा, थेरन का स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा और क्रोधित था। वह अपनी नफरत और गुस्से को हर किसी पर झाड़ता रहता था। गांव में कोई भी उसके पास जाने से डरता था। वह जो कुछ भी करता हमेशा गुस्से में रहता और किसी न किसी से झगड़ा करता। उसका मानना था कि दुनिया में कोई भी उसे समझता नहीं है और हर कोई उसके खिलाफ है। बुद्ध के बारे में सुनकर थेरन को लगा कि यह संत और उनकी बातें शायद उसकी परेशानियों को समझ सकते हैं। एक दिन उसने सोचा, मैं भगवान बुद्ध से मिलकर उन्हें अपना गुस्सा और घृणा दिखाऊंगा। हो सकता है वे मुझे समझने की कोशिश करें। बुद्ध से मिलने का निर्णय थेरन ने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया और वह कड़ी धूप में उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंचा। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। क्या तुम मेरे जैसे इंसान को समझ सकते हो? तुम केवल दूसरों को शांति और प्रेम की बातें सिखाते हो, लेकिन तुम्हारी यह शांति तुम्हारे लिए नहीं है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए थेरन से कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ थेरन, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम किसी को गुस्से से गालियां दो और वह व्यक्ति उसे न स्वीकार करे, तो उस गालियों का क्या होगा? थेरन थोड़ा चौंका और बोला, अगर वह गालियां स्वीकार नहीं करता तो वह गालियां मुझसे वापस आ जाएंगी और मुझे ही वापस मिलेंगी। गुस्से का खेल, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यही है जीवन का सत्य। जब तुम गुस्से और नफरत से किसी और को परेशान करते हो तो वह तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होता है। तुम दूसरों पर अपने गुस्से और नफरत को थोपते हो, लेकिन वास्तव में तुम खुद ही उस गुस्से का शिकार बनते हो। जब तुम घृणा, क्रोध और नफरत को फैलाते हो तो वह तुम्हारे भीतर फैलता है और तुम खुद उसी से प्रभावित होते हो। थेरन कुछ देर तक चुप रहा। उसने सोचा, बुद्ध ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो पहले कभी किसी ने नहीं बताया। शायद सच में मुझे अपने गुस्से और घृणा को छोड़ने की जरूरत है। बुद्ध की शिक्षा। फिर बुद्ध ने कहा, थेरन, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम क्रोध और नफरत से मुक्ति पाओगे, तब तुम्हारे भीतर एक नई शांति और सुकून आएगा। जो गुस्सा तुम दूसरों पर थोपते हो, वह तुम्हारे ही भीतर नफरत और दुख पैदा करता है। तुम जब भी किसी को नफरत या गुस्से से देखोगे, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि उस गुस्से को तुम्हारी नजर से परे देखो। अपने भीतर की शांति को खोजो और इसे फैलाओ। थेरन का परिवर्तन। थेरन ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और समझा। उसने सोचा कि उसने अपने गुस्से के कारण खुद को और दूसरों को कितना दुख पहुंचाया है। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं उसकी अपनी सोच और भावनाओं से उत्पन्न हो रही थीं, और यदि वह अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलता है तो उसकी दुनिया भी बदल सकती है। थेरन ने धीरे धीरे अपने गुस्से और नफरत को छोड़ने का संकल्प लिया। वह बुद्ध के पास लौटकर बोला, अब मैं समझता हूं, मेरे क्रोध और नफरत से किसी का भला नहीं होता। मैं अब अपनी सोच बदलूंगा और हर स्थिति में शांति और प्रेम का पालन करूंगा। बुद्ध की आखिरी बात। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए थेरन की पीठ थपथपाई और कहा, याद रखो थेरन, जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम हो। अगर तुम सकारात्मक और शांतिपूर्ण सोच रखते हो तो तुम दुनिया को भी वैसा ही देखोगे। तुम अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हो। केवल तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजने और उसे फैलाने का प्रयास करना है। थेरन का जीवन बदल गया। उस दिन के बाद थेरन ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने गुस्से और नफरत को छोड़ दिया और शांति, प्रेम और करुणा का पालन करना शुरू कर दिया। वह अब अपने गुस्से के कारण दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता था, बल्कि वह सबको अपनी शांति और सकारात्मकता का अनुभव कराता था। थेरन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति है। हमारे अंदर जो नफरत और गुस्सा है, वह सिर्फ हमें ही दुख पहुंचाता है। अगर हम अपनी सोच को शांति, प्रेम और करुणा की ओर मोड़ें, तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं,
बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह समझाती है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अपने गुस्से, नफरत और नकारात्मक विचारों को छोड़कर शांति और सकारात्मकता को अपनाएं, तो हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सकता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम हो।